बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की 12 हुकूमती सियासी जमातों के इत्तेहाद ने पाकिस्तान के सबसे तौक़ीर याफ्ता इदारे, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को एक इम्तिहान के अंदर डाला ज़रूर है, लेकिन चीफ जस्टिस ने भी अपने इदारे की साख उसकी बका के हवाले से मजबूत तरीके से खड़े हुए नज़र भी आ रहे हैं। जी हाँ, फुल कोर्ट के मुतालबे से हवा निकल चुकी, जिसके बाद पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी अंदाज़ा लगा लिया गया रात गए वाली कि जब दलाइल ख़त्म हो जाए ना तो उस जगह से दुम दबा के भागना ही सबसे ज़्यादा मुनासिब होता है। लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। पिछले 4 महीने से पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सब का सब पहली बार हो रहा है। सिर्फ एक पॉइंट पर बात हो रही है, जहां वक्फे के बाद दोबारा बात का जहां आगाज हो चुका है, अदालत ने तमाम चीजें ईजी कर दी हैं। सिर्फ एक पॉइंट पर बात हो रही है, उसकी डिटेल की तरफ जाता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब वो तो दुबई में आई हैं, बता रहे हैं कि नवासे की बर्थडे है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और भी है। शहबाज शरीफ साहब मंजर से कहाँ गायब हैं, गायब कर दिए गए हैं। उनके ज़िम्मे अब कौन सा काम लगाया गया हुआ है वो आपको बताने, जबकि काबीना के अफराद जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शामिल हैं, वज़ीर दिफा शामिल है, वज़ीर प्लानिंग शामिल हैं, वो पाकिस्तान के इदारों को ही नहीं मानते हुए नज़र आ रहे। तो ख़ुद उनका टीम हेड प्राइम मिनिस्टर किधर है, बहुत अहम तरीन सवाल है। उसकी लोकेशन आपको बतानी है, उनकी नई जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बतानी है, वो आपको बताना। दूसरा, बनी गाला का अहम इजलास जिसमें परवेज़ इलाही की ज़ाहिर बात है वज़ारत आला का बिल्कुल सही यकीन हो चुका है। तो उस मौके पर चैलेंजेस क्या हैं, उस इजलास के कुछ मुंदरजात हैं जो बनी गाला के अंदर तलब किया गया, जी उससे मुतल्लिक आपको मैंने बताना है। काफ़ी अहम खबरें हैं, काफ़ी सारी की सारी डिटेल आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले आज ही सुन ले जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके मज़ीद 2 फाजिल जो जजेज़ हैं, उन्होंने कहा है कि अदालत आज ही ये फैसला देगी। जी, फुल कोर्ट का मुतालबा दरअसल ताख़ीरी हरबा था, ठीक है। हुकूमती लीगल टीम किसी भी नुक्ते पर आज आए थे दोनों। इरफान कादिर साहब उन्होंने बाइकआउट किया, फारूक नाइक ने बाइकआउट किया और उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट की नज़र-ए-सानी की हम अपील दायर करेंगे। हुकूमती वकील पीपल्स पार्टी के थे और मज़ारी साहब के थे, इरफान कादिर, और उन्होंने कहा हम फुल कोर्ट अपील के लिए हम इस चीज़ पर अपील, नज़र-ए-सानी की अपील दायर करेंगे। जारी पता वो इस बेंच के आगे तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल वो ये कह के उन्होंने बाइकआउट किया और चलते बने। अभी उनका इस्तकबाल कहाँ कैसे होना है वो आपको अलग से बताना मैंने, वो चलते बने। तो अदालत ने कह दिया कि जी हुकूमती लीगल टीम किसी नुक्ते पर मुतमईन, जब मुतमईन ही नहीं कर सकते तो बाहर निकल जाए ना। तो वो लोग चले गए बहुत अच्छे से जी। हाँ, मीडिया के सामने बहुत कुछ बोले। अदालत कानून पर चलती है, कानून आर्टिकल्स पर चलता है, उसके वजूहात पर चलता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के पर चलता है कि उस वक्त क्या चीज़ें थी, उसी पर अदालत फैसला करने जा रही है। अदालत ने बता दिया कि केस डेफिनेटली इनके खिलाफ ही आने जा रहा है, परवेज़ इलाही के हक़ में ही आने जा रहा है। आइन के हवाले से उन्होंने कहा है कि हदायत सिर्फ जिस क्वेश्चन के ऊपर यह है कि आइन पढ़ने से अदालत कह रही है कि यह बात वाज़ेह है कि पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है वो हिदायत दे सकता है MPs को, उसकी अथॉरिटी है। इसकी ज़रा नोक पलक मजीद दुरुस्त करिए, जिसकी बिना पर वक्फे के बाद दोबारा टाइम लिया गया। जी हाँ, और इस वक्त सिर्फ एक पॉइंट पर दलाल हो रहे हैं कि क्या चौधरी शुजात का खत इस बात का मजाज है कि पार्लिमानी लीडर को बताए बगैर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को सामने पेश कर दिया जाए अचानक से। क्योंकि दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ये कह चुके हैं कि मुझे खत मौसूल जरूर हुआ है अचानक अभी, तो मैं जिसकी बिना पर यह फैसला दे रहा हूं। क्या पार्टी सरबराह का खत 10 MPs को पहले सेशन शुरू होने से पहले पढ़ाया गया, उनको रिसीव कराया गया? अच्छा, क्या रिसीव नहीं कराया गया तो पढ़कर सुनाया गया? हर तरफ से आवाज आ रही है नहीं 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 नहीं, क्योंकि 10 के 10 MPs वक्त गवाही देने के लिए अदालत के फ्लोर पर मौजूद हैं। सिर्फ इस वजू पे अब दाएं बाएं कहीं नहीं जाया जा रहा। अब और सुन ले जी, दूसरी तरफ जी सुप्रीम कोर्ट बार ले लें, हाई कोर्ट बार ले लें, इन तमाम के जो सीनियर रहनुमा है ना, वो ये जो वकला पेश हुए ना, इरफान कादिर साहब, सलाउद्दीन साहब, फारूक नाइक साहब और वज़ीर कानून साहब, इन सबको चश्मे माँ रोशन दिले माशात कहने के लिए तैयार बैठे, खुश आमदीद कहने के लिए कि इन्होंने वकला के नाम को कलंक लगाया है। काला कोट इसलिए कि इस पर किसी का रंग नजर ना आए। उन्हें कहा उसमें भी आपने दाग लगाया, इधर आए तो सही। इन्होंने सियासी नुमाइंदा बन के हमारे जो प्रोफेशन है उसको नज़र लगाई है। आपने हुकूमती टूल बने,
आप ये ना समझिएगा कि पूरी की पूरी बार इनके साथ है। अब देखिए इनके साथ क्या होता है, वुकला इन वकीलों के साथ क्या करते हैं जिन्होंने सियासी वो कहते हैं ना आलाकार बन के, जिस तरह उन्होंने तमाम चीज़ों का बेड़ा करा कि चौधरी शुजात के वकील को ही ले लें। जब कल तक वकील नहीं बने थे तो परसों उन्होंने क्या कहा था, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी है, आज वो उसी को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये सब ऐसे ही है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ही मैं ज़रा जरदारी साहब की मसरूफियत बताऊं तो फिर मैं आपको प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियत भी बता देता हूं, फिर मैं आपको बनी गाला का इजलास भी देता हूं। जरदारी साहब जी कहा जा रहा है नवासे की पहली सालगिरह है, इस सिलसिले में वो सालगिरह मनाने के लिए गए। सिर्फ इतनी सी बात समझ कर लूँ तो सर शर्म का मकाम है, पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, आप नवासे की सालगिरह मनाने के लिए गए हैं। थिंग्स हाउ इम्पोर्टेंट फॉर यू, इसका इससे बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जरदारी साहब पाकिस्तान के बहुत कहते हैं ना जय्यत सियासतदान है, तो जो बातें गर्दिश करें वो ये करें कि अब जरदारी साहब सारी दुनिया को कन्विंस करते हो, जरदारी साहब को भी तो कोई कन्विंस करेगा। तो ये जो कन्विंसिंग मॉडल है ये दुबई के अंदर हो सकता है, क्योंकि इधर नजरें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो दुबई में वो कन्विंस होने गए हैं। कन्विंस किस बिना पर होने गए हैं जरदारी साहब कि अर्ली इलेक्शन में जरदारी साहब राजी हो जाए। कुछ मैसेजिंग है लंदन के थ्रू, कुछ दीगर मैसेजिंग भी है, तो इससे मुतल्लिक है कि बाकायदा मुशावरत होगी जरदारी साहब की उधर कि उनको अर्ली इलेक्शन के ऊपर राज़ी कर लिया जाए। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। अब तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो है ये सब है किधर। अदालत के खिलाफ एक महाज बना दिया गया है, मज़ाहमत का बयानिया भी बना दिया गया है PDM की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, वो किधर हैं? सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रही हैं। शहबाज शरीफ की काबीना के मेंबर, वजीर खारजा कह रहा है पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इंसाफ नहीं करती, चीफ जस्टिस सही नहीं है। तीन तीन शख्स कह के बात हो रही है। एसर इकबाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, साद रफीक अलहदा प्रेस में, शाहिद खाकान अब्बासी, ये तमाम कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर किधर है। अब मैं आपको बताता हूँ वो किधर है जी। सवाल मेरा क्या है, उन्हें मंजर से गायब किया गया कि वो खुद मंजर से गायब है जी। हाँ, गुड कॉप बैड कॉप वाला प्रॉब्लम है जी, और जिस बिना पे इंदिया दिया जा रहा है कि इनको मंजर से जानबूझ के गायब किया गया है, क्योंकि जब चीज़ें इतनी पैनिंग होगी तो फिर कोई मफाहमत के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब इन्होंने इदारों के खिलाफ ऐलान जंग तो कर चुके हुए। इस वक्त शहबाज शरीफ की जगह मरियम नवाज़ को दे दी गई है। मरियम नवाज़ उस नए मोड के ऊपर है जिस पर बार बार इशारा करिए, अदालत प्लीज़ मेरे के ऊपर आप वो कहते हैं तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगा के मुझे बुलाएं ताकि मैं दोबारा से थोड़ी मशहूर हो जाऊँ। 17 जुलाई के बाद जो मेरी पोजीशन कर दी है ना अवाम ने, मैं ज़रा दोबारा से उस पर ज़रा थोड़ी अंगड़ाई लेके खड़ी हो जाऊँ। इस वक्त मरियम बीबी को वो दिया गया है, टास्क दिया गया जो वज़ीर आज़म का था ना। सवाल तो बहुत है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये तो सारी आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की काबीना के अफराद पाकिस्तान के इदारे को बुरा भला दुश्मन दराजी कर रहे हैं, इत्तेहादी सारे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पीछे है, वो अपनी मूव का इंतज़ार कर रहा है जिस तरफ उसको तैयार करना जी। अच्छा जी, ये भी था, और जितने भी मुफाहमत वाले बंदे थे ये शहबाज शरीफ के साथी थे वो सारे खुडे लाइन लगा दिए गए, और जो मज़ाहमत वाले थे ये देख लें आप, साद रफ़ीक हो गए, शाहिद खाकान हो गए, एहसन इकबाल हो गए, इनको आगे कर दिया गया। ये सारा खेल है जी, और विद इन पार्टी बड़ा ज़बरदस्त खेल चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये अब तक की अपडेट्स थी। जैसी कुछ मज़ीद खबरें अदालत के हवाले से मिलती हैं, सियासी मंजरनामे के हवाले से मिलती है तो आपको ज़रूर आगाह करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।